चैनल। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालती हूँ रिगार्डिंग फिजियोलॉजी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का अपना टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये एक पूरा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अपन इस पूरे चैप्टर को ही इस वीडियो के अंदर डील करेंगे। ओके, तो मैं इसको एकदम ईजीएस्ट वे से जितना मैं समझा सकती हूँ मैंने कोशिश करी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। ओके, तो इसका आपने क्या बनाया है, एक चार्ट बनाया है। ओके, तो इसके मतलब रेगुलेट करने के दो पाथवे होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है सिस्टेमेटिक। ओके, तो इसको टर्न कर देते हैं। एक होता है लोकल पाथवे, एक होता है सिस्टेमेटिक पाथवे। तो लोकल पाथवे होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, मतलब ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म का मतलब क्या है कि कोई भी टिश्यू होता है अपनी बॉडी का तो उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपना ब्लड फ्लो रेगुलेट कर सके। और वो ब्लड फ्लो कैसे रेगुलेट करता है, तो उसके पास ये पावर कहाँ से आती है, तो ब्लड फ्लो रेगुलेट करने के लिए उस टिश्यू के पास ये पावर आती है। इसका कारण क्या होता है, इसका कोज क्या होता है, इसका कोज होता है बेसल मायोजेनिक टोन। तो बेसल मायोजेनिक टोन, सो व्हाट इज़ बेसल मायोजेनिक टोन? बेसल मायोजेनिक टोन हर ऑर्गन के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो जो रेजिस्टेंस होता है ब्लड वेसल का उसको कंपनसेट करके अपना नॉर्मल ब्लड फ्लो रेगुलेट कर सकता है। और बेसल मायोजेनिक टोन को कौन रेगुलेट करता है, इसको रेगुलेट करता है अपना सिंपैथेटिक कॉन्स्ट्रिक्टर नर्व्स इसको रेगुलेट करती है और इसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करती है 1 इम्पल्स पर सेकेंड। ओके, ये लोकल हो गया। लोकल के अंदर एक तो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म आ गया और दूसरा आ गया रोल ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। रोल ऑफ एंडोथीलियल सेल के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड और एंडोथिलिन्स। नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे रेगुलेट करता है, ये एक वेसो डायलेटर है जो वेसल्स को डायलेट करता है, मतलब ब्लड प्रेशर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज करता है। और दूसरा है अपना सिस्टेमेटिक, जिसको फर्दर अपने डिवाइड करा है केमिकल और न्यूरल। तो केमिकल के अंदर क्या आता है, केमिकल के अंदर आता है वेसोडाइलेटर पेप्टाइड। वेसोडाइलेटर पेप्टाइड के अंदर ये आता है काइनिन और ब्रेडिकाइनिन। काइनिन और ब्रेडिकाइनिन वेसोडाइलेटर पेप्टाइड है। ये ऐसा पेप्टाइड है जो अपनी ब्लड वेसल के अंदर जाता है और उस ब्लड वेसल को क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। तो इसकी बात हो गई ये काइनिन और ब्रेडिकाइनिन। दूसरा केमिकल के अंदर ही वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है एंजियोटेंसिन, जो अपन को पता ही है कि एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब ये बीपी को बढ़ाता है। ओके, ये हो गया। अब अपना न्यूरल है, तो न्यूरल को दो वे से अपन समझा सकते हैं। एक है ऑटोनॉमिक रेगुलेशन, जो बॉडी अपना खुद ही रेगुलेट करती है, जिसके अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। एक दूसरा होता है अपना मेडुलरी रेगुलेशन। तो इनको मैंने आगे डिस्क्राइब करा है। तो ऑटोनॉमिक रेगुलेशन को पहले अपन इसको डील करते हैं। तो ऑटोनॉमिक रेगुलेशन के अंदर है कार्डिक इनर्वेशन और पेरिफेरल वेस्कुलर इनर्वेशन। ओके, सबसे पहले अपन कार्डिक इनर्वेशन, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इन दोनों की मैंने एक डिफरेंस, दोनों को अलग से सेपरेट डिफरेंस करा है, तो इसको अपन आगे डील करते हैं। ओके, जो न्यूरल रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है उसको ऑटोनॉमिक रेगुलेशन बोलते हैं, मतलब न्यूरल रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है तो उसका दो बताया मैंने, एक ऑटोनॉमिक रेगुलेशन, एक न्यूरल रेगुलेशन। ओके, तो ऑटोनॉमिक रेगुलेशन के अंदर मैंने बोला था कि इसको कौन करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर कार्डिक इनर्वेशन, कार्डिक इनर्वेशन मतलब जो हार्ट होता है उसको दो सप्लाई होती है एएनएस से, एक होती है सिंपैथेटिक
कार्डिक और एक होती है पैरासिम्पेथेटिक। ये तो हार्ट के लिए हो गया, इसीलिए हार्ट के लिए हुआ इसलिए अपने कार्डिक इनर्वेशन बोला। और दूसरा है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल को भी तो कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ता है ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए। तो इसको कौन रेगुलेट करता है? इसके लिए होता है पेरिफेरल वेस्कुलर इनर्वेशन। वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल और इनर्वेशन मतलब नर्व्स इसको इनर्वेट करती है। तो ये दो तरीके हो गए, एक कार्डिक और पेरिफेरल। तो अपने आगे देखा ही था कि एक होता है अपना कार्डिक इनर्वेशन और एक होता है पेरिफेरल। ओके, तो कार्डिक के अंदर फर्दर दो टाइप है। कार्डिक के अंदर एक होता है सिंपैथेटिक सप्लाई और एक होता है पैरासिम्पेथेटिक। अब ये बहुत बड़े हैं और अलग अलग याद करते हैं ना तो ये याद भी नहीं होते, तो इसलिए मैंने क्या करा, इन दोनों को साथ में ही दोनों को डिफरेंस कर दिया ताकि याद रह जाए। एक को याद करें तो दूसरा इसका जस्ट अपोजिट होता है तो याद रह जाए। तो कार्डिक इनर्वेशन के अंदर सिंपैथेटिक सप्लाई, तो इसकी मतलब कौन करता है? तो सिंपैथेटिक नर्व सेल लाई इन इंटरमीडियोलेटरल होर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड T1 से T5 ऑफ स्पाइनल सेगमेंट। सिंपैथेटिक नर्व सेल कहाँ लाई करते हैं? जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके इंटरमीडियोलेटरल होर्न के अंदर लाई करते हैं। और वो भी कहाँ से कहाँ तक? सिंपैथेटिक होता क्या है? सिंपैथेटिक होता है थोरेकोलम्बर पाथवे होता है सिंपैथेटिक के अंदर। तो थोरेकोलम्बर के अंदर ये कहाँ से कहाँ करता है? T1 से T5 इसका जो स्पाइनल सेगमेंट है वो इसको सप्लाई करता है। किसको? हार्ट को। कार्डिक इनर्वेशन चल रहा है। फिर इसके अंदर पैरासिम्पेथेटिक का तो अपन को पता ही है, दो वेगस नर्व होती है जिनकी सेल बॉडीज़ अपने मेडुला के अंदर लोकेटेड होती है। तो ये इन दोनों का इनर्वेशन हो गया, पहला डिफरेंस। दूसरा अपना हो गया कि ये जो इन दोनों के अंदर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो सिंपैथेटिक है उसके अंदर नोडल टिश्यू ये ऐसे नोड को करता है और एवी नोड को करता है, और ये एट्रिया की और वेंट्रिकल दोनों की मसल्स को इनर्वेट करता है। लेकिन पैरासिम्पेथेटिक के अंदर क्या है, ये ऐसे नोड को करता है, ये एवी नोड को भी सप्लाई करता है, लेकिन नो वेगल मोटर फाइबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल को कोई वेगल फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। वेंट्रिकल आएगा यहाँ पे, तो वेंट्रिकल को कोई वेगल फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, लेकिन यहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों की मसल्स को सिंपैथेटिक सप्लाई होती है। फिर ये जो लाइन है ये अपने आई हुई है यूसी के अंदर कि सिंपैथेटिक फाइबर्स टू हार्ट आर एपिकार्डिक, और जो यहाँ इसका जस्ट अपोजिट होएगा पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई या पैरासिम्पेथेटिक फाइबर्स आर एंडोकार्डियल, याद रखें। फिर यहाँ पे जो इनका एक्शन है, इन तीनों ये एक्शन है, तो पैरासिम्पेथेटिक इसका जस्ट अपोजिट होगा। क्रोनोट्रोपिक एक्शन, क्रोनोट्रोपिक एक्शन होता क्या है? पहली बात तो ये होता है कि अपनी हार्ट रेट को इंक्रीज़ करे बाय इंक्रीजिंग रिथिमिसिटी। तो इसको सिंपैथेटिक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, मतलब पॉजिटिव मतलब सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई इसकी हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है, और पैरासिम्पेथेटिक होती है वो इसको डिक्रीज़ करती है, नेगेटिव साइन। और दूसरा होता है अपना आइनोट्रोपिक एक्शन। आइनोट्रोपिक एक्शन पहले इसका मतलब क्या है? इंक्रीज स्पीड एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम अपने हार्ट की एक मसल होती है, मेन मसल, बीच वाली मसल होती है एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। तो इसकी स्पीड और इसके कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करता है। ड्रोमोट्रोपिक मतलब इसकी कंडक्टिविटी सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है, और जो बाथमोट्रोपिक होती है वो एक्साइटेबिलिटी, तो एक्साइटेबिलिटी पैरासिम्पेथेटिक डिक्रीज करता है। मतलब सारे जितने भी एक्शन है उन सब को सिंपैथेटिक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है और पैरासिम्पेथेटिक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ओके, तो ये तो अपने क्या हो गया, ये अपना हो गया कार्डिक इनर्वेशन, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक। पेरिफेरल वेस्कुलर इनर्वेशन, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अपना है
सिंपैथेटिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन, मतलब अपनी ब्लड वेसल्स को भी तो इनकी सप्लाई होती है, आपने देखा ही था, दोनों को ही होती है ब्लड वेसल की। तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन तो सिंपैथेटिक करेगा, और वेसोडाइलेशन कौन करेगा? वेसोडाइलेशन 3 वे से हो सकता है, बाय डिक्रीज टोन ऑफ सिंपैथेटिक, मतलब सिंपैथेटिक कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो उसकी टोन को ही डिक्रीज कर दो, ठीक है, या फिर डायलेट कर दो, या फिर डोर्सल रूट वेसोडाइलेशन, ठीक है, ये पेरिफेरल हो गया। हाँ, फिर एक अब अपना मेन इम्पोर्टेंट मेडुलरी रेगुलेशन है, जो इसको भी मैंने आगे एक सिस्टमेटिक वे से समझाया है। तो ये अपना है मेडुलरी इनर्वेशन। सो इसके अंदर क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल सेंड करता है, किसके थ्रू? बाय डिसेंडिंग फाइबर टू द कोर्टिको हाइपोथैलेमिक फाइबर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये इसको पॉजिटिव देता है सिग्नल, फिर क्या इम्पल्स देता है, फिर हाइपोथैलेमस होता है वो पॉजिटिव, मतलब वो स्टिमुलेट करता है प्रेशर एरिया और डिप्रेशर एरिया को। तो प्रेशर एरिया क्या होता है? प्रेशर एरिया वह एरिया जो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, या फिर आर्ट्रियल जो रेजिस्टेंस है उनको इंक्रीज़ करता है, फाइनली मतलब हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। डिप्रेशर एरिया जो डिप्रेस करता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो बेरो रिसेप्टर होता है ना, बेरो रिसेप्टर हार्ट रेट को हमेशा डिक्रीज़ करता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। बेरो रिसेप्टर का काम क्या है कि ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है, और कीमो रिसेप्टर इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। और प्रेशर एरिया फिर किसको सिग्नल देगा? सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियन को, क्योंकि ये भी तो इंक्रीज़ ही कर रहा है, तो ये पॉजिटिव ही देगा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक तो अपन को पहले से ही पता है कि ये इंक्रीज़ करता है। फिर कार्डियोवेगल सेंटर, कार्डियोवेगल सेंटर क्या करता है? ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है, और बेरो रिसेप्टर भी डिक्रीज़ करता है, तो ये तो इसको स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे ही हो गए। तो कार्डियोवेगल सेंटर भी इंक्रीज़ करता है, और बेरो रिसेप्टर भी कार्डियोवेगल सेंटर भी डिक्रीज़ करता है, और बेरो रिसेप्टर भी डिक्रीज़ करता है, इसलिए बेरो रिसेप्टर इसको पॉजिटिव देगा, क्योंकि ये तो इसके सपोर्ट में, ये दोनों तो भाई भाई हो गए। फिर कीमो रिसेप्टर इसका जस्ट अपोजिट होता है, आपने देखा ही। अब कार्डियोवेगल सेंटर है, ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर रहा है, सिंपैथेटिक इसका जस्ट अपोजिट है, तो इसको ये नेगेटिव सिग्नल देगा। फाइनली सिंपैथेटिक क्या करेगा? सिंपैथेटिक हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है तो पॉजिटिव देगा, और ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो इसको भी पॉजिटिव देगा। तो ये ओवरऑल मेडुलरी जो क्या है अपना इनर्वेशन रेगुलेशन हो गया। सो ओके, इसको लाइक करना, शेयर करना। ओके, बाय।